नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.1 है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए रैफ्ट एट ए पॉइंट ए। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब आप लोग जानते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है। फिर बोला यहाँ पे क्या, ओवरकम है रैफ्ट। रैफ्ट का बेटा मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाने की कोशिश की है ना। तो आप रैफ्ट को इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक तरह से ये लकड़ी का गट्ठा है जो कि पानी में तैर रहा होता है। ठीक है। या आप इस तरह से भी आप समझ सकते हो, कोई प्लास्टिक का ये लाइफ बोट है ना। तो ये भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे इसमें क्या होता है, इंजन नहीं लगी हुई होती, तो ये पानी के साथ ही तैरता है। तो इसका मतलब आपको बस यही समझना है कि जो भी रैफ्ट होगा, तो रैफ्ट की जो भी स्पीड होगी वही रिवर की स्पीड होगी, है ना। क्योंकि रैफ्ट जो है रिवर के साथ ही तैर रहा होगा। तो यहाँ पे ये आपको समझना है बस। अब क्या बोला कि मोटर बोट भी चल रहा है और रैफ्ट भी चल रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, मतलब रैफ्ट को मैं आर से डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मान लिया कि रैफ्ट है ना, और ये क्या है, मोटर बोट है। ये कब का टाइम दिखा रहा हूँ मैं, जब ये ओवरटेक कर रहा है ना, ओवरकम में रैप्ट एट ए पॉइंट ए, एंड दिस पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या, ए। मतलब यहाँ पे ये लकड़ी का गट्ठा तैर रहा था इस तरह से, और मोटर बोट भी पीछे से आ रहा था। एंड एट पॉइंट ए पे दोनों क्या कर जाते हैं, एक ही जगह आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि रैफ्ट तो कुछ ना कुछ स्पीड से तैर रहा होगा जो कि रिवर की स्पीड होगी, बट मोटर बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये ओवरटेक कर रहा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं जो भी स्पीड ले रहा हूँ वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ बेटा, है ना। इसको बहुत तरीके से किया जा सकते हैं, है ना। जैसे मैं मेनली यहाँ पे दो तरीका से डिस्कस करूँगा। एक तो रिलेटिव के कंसेप्ट से यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, एक ग्राउंड फ्रेम से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मोटर के पास क्या लगा हुआ है, इंजन। तो ये अपनी स्पीड को क्या कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है ऑब्वियसली, है ना। तो इसकी स्पीड ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ये मोटर बोट कितना से चल रहा है, वीएम से। बट वीएम का मतलब आपको समझना है, यहाँ पे डाउन द स्ट्रीम की बात करें तो वीएम का मतलब क्या होता है, एक तो इसमें मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है, मतलब इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ मोटर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। रिवर के रिस्पेक्ट में कितनी है, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एफर्ट जो है मोटर का, है ना। जैसे आप ग्राउंड पे अगर आपको बोला जाए दौड़ने के लिए, तो आपने जितना एफर्ट लगाया, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट किए, तो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा आपको, कि आप 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो। तो ये आपका एक्चुअल एफर्ट है। बट वही किसी दूसरे प्लेनेट का आदमी क्या देखेगा कि रियलिटी में तो अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है ना। तो अर्थ भी चल रही होगी, मतलब मूव कर रही होगी। तो इसका जो स्पीड है वो 5 नहीं दिखेगा, किसी और दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में कुछ और दिखेगा रेंडम से। अगर मैं मान लेता हूँ इसी डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी इस डायरेक्शन में ऐड कर देगा। तो बोलने का मतलब ये है, एक्चुअल एफर्ट का मतलब समझना। एक्चुअल एफर्ट का मतलब इसने खुद कितना जोर लगाया। ठीक है। तो यहाँ पे वी एम आर इज द एक्चुअल एफर्ट है, मोटर बोट के इंजन ने कितना एफर्ट लगाया, प्लस क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो जाएगा। तो यही हमको दिखेगा, दोनों का इफर्ट दिखेगा, एक तो रिवर का इफर्ट दिखेगा और एक मोटर का एक्चुअल इफर्ट दिखेगा। ठीक है। तो ये दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जा रहा है। उसके बाद क्या बोला, एट टाउ इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक। ठीक है। कौन टर्न बैक कर गया, तो ऑब्वियसली ये मोटर जो है ना, क्योंकि ये तो पानी के साथ ही जा रहा है। तो ये आपका क्या कर रहा है, टर्न बैक कर रहा है। तो मान लेते हैं टाइम इक्वल टू 60 मिनट का मतलब आपको ध्यान में रखना है कितना, 3600 सेकेंड, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया मैं। ठीक है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ से फिर ये डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और ये फिर वापस जाने लगता है इधर ही। ठीक है। अच्छा, अब वापस जाने के टाइम बेटा स्पीड ध्यान देखना
है ना। अब यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी, क्योंकि मैं इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ। तो अब इसका एक्चुअल एफर्ट तो किधर की ओर है। पहले तो एक्चुअल एफर्ट इसका राइट साइड था एंड रिवर भी राइट साइड फ्लो कर रही थी। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने। बट यहाँ पे अब क्या है, मोटर का एक्चुअल एफर्ट है लेफ्ट साइड, दैट इज VMR। एंड बट रिवर अभी भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है जो कि राइट साइड है। तो इसका जो अब ग्राउंड पे जो बैठा हुआ आदमी है, उसको क्या लगेगा कि ये VMR माइनस VR से लेफ्ट साइड आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। अच्छा, इतने देर में क्या होगा कि ऑब्वियसली ये जो रैप्ट है वो भी कहीं ना कहीं पे आ जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये इस लोकेशन पे आ गया, ये जो रैप्ट है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है VR से। तो एक तो ये बोला है कि t=60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम दे दिया, टोटल 25 3600 सेकेंड। एंड बोला उसके बाद कुछ और टाइम लगता है, आफ्टर सम टाइम पास द रैप्ट। और उसके बाद फिर से रैप्ट को पास करता है, जैसे यहाँ पे पास किया था, तो अब यहाँ पे क्रॉस करेगा रैप्ट को, है ना। तो मान लेता हूँ कि मैं क्रॉसिंग टाइम कहीं ना कहीं पे है, ये टोटल में मान लेता हूँ, है ना, कि यहीं पे फिर से क्या किया, मोटर बोट जो है वो आ गया। ठीक है, तो अब जो टोटल टाइम लगा बेटा, यहाँ पे आपको समझना है, ये तो टोटल टाइम 3600 ले ही लिया था। अब ये जो टोटल टाइम है वो मैं कितना ले रहा हूँ, T ले रहा हूँ। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है सर, जितना टाइम मोटर ने लगाया, मोटर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में 3600 लगाया, उसके बाद कुछ टाइम और लिया जो कि यहाँ पे दिया नहीं है उसकी वैल्यू, तो मैंने उसको T लिया। उसके बाद क्या करता है, रैप्ट को क्रॉस करता है। तो ऑब्वियसली रैप्ट भी कितना टाइम चला होगा, यहाँ से यहाँ ऑब्वियसली रैप्ट भी उतना ही टाइम लिया होगा, 3600 प्लस T टाइम लिया होगा। तो एक तो ये आपको सिचुएशन ड्रॉ करना है। तो मेनली आपको सिचुएशन ही समझना है। अब तो इस तरह का क्वेश्चन आप सिंपली कर सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी आगे क्या लिखा है। बोला है क्या, द रैप्ट पास द रैप्ट एट ए डिस्टेंस L = 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो रैप्ट का डिस्टेंस दे दिया बेटा फ्रॉम पॉइंट ए, जो है जब पास कर रहा था, जब क्रॉस कर रहा था, एंड दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, 6000 मीटर, ऐसा यूनिट में बात करूँ तो बोल रहा है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, है ना। तो ये VR की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द इंजन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ड्यूटी इज रिलेटेड टू व्हाट, लोड एंड टेम्परेचर ऑफ द मोटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूटी कांस्टेंट का मतलब एक तो आपको ये समझना है कि जो लोड होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। तो थ्रू आउट द जर्नी लोड जो है मोटर का वो आपको कांस्टेंट एज्यूम करना है। एंड दूसरी चीज जो है यहाँ पे टेम्परेचर, है ना, एक एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब इसका जो ऑब्वियसली मोटर जब स्टार्ट होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाएगा। तो ये आपको एज्यूम करना है कि टेम्परेचर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे रीच कर जाता है। तो खैर टेम्परेचर से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप लोड से आप समझ सकते हो, लोड को आपको क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहले तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला तो बेटा मोटर का आप इक्वेशन लिख लो, है ना। पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हो, यहाँ पे सिंपल है, एक्सेलरेशन वगैरह तो है नहीं, तो सिंपल फार्मूला कौन सा काम करेगा, S=VT वाला फार्मूला काम करेगा, है ना, सभी के लिए। तो पहले मोटर के लिए मैं ये 3600 के ड्यूरेशन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैं मान लेता हूँ कितना, x। मतलब मोटर ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने कितना मान लिया, x। तो x= मैं कितना लिखूंगा, x=VT होगा, है ना, दैट इज इक्वल टू VMR जो एक्चुअल एफर्ट था मोटर का प्लस VR इंटू टी की वैल्यू 3600 गिवन था। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन आप कहाँ से बना सकते हो बेटा, एक तो रैप्ट का भी बना सकते हो, टोटल टाइम आपको पता है, स्पीड पता है ना, एंड इसमें डिस्टेंस भी गिवन है। तो एक तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 6000 इज इक्वल टू VR इंटू टाइम कितना लगाया, तो दैट इज 3600 प्लस D। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
एंड एक और कहाँ से इक्वेशन बना सकते हो बेटा, ये रिटर्निंग वाला है ना, तो रिटर्निंग वाला भी मोटर बोट का आप बना सकते हो। टोटल डिस्टेंस ये आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मैंने x लिया है, तो ये जो आ जाएगा बेटा ये x माइनस 6000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि रिटर्निंग में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x माइनस 6000, एंड कितना स्पीड से ट्रैवल किया, तो दैट इज वी एम आर इंटू टाइम कितना लिया t। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को निकालना है क्या, वी आर निकालना है। वैसे तो देखा जाए तो इसमें अननोन कितना है बेटा, 1 2 3 एंड दिस इज 4, बट इक्वेशन इज 3। बट देखते हैं यहाँ पे कुछ क्या होता है, ठीक है, क्योंकि और इक्वेशन तो यहाँ पर आप बना नहीं सकते, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को पहले ऐड कर देता हूँ। तो ये यहाँ से ऐड करने से क्या होगा कि ये वी आर इंटू टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3600 ऊपर में, एंड वी आर इंटू टी प्लस है, माइनस वी आर इंटू टी माइनस है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा वी एम आर इंटू टी, ठीक है। तो ये आ गया, और x की वैल्यू यहाँ से रख लेता हूँ बेटा। तो देखता हूँ कि अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि अननोन तो देखा जाए तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ 3600 वी एम आर प्लस क्या आ जाएगा 3600 वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3600 वी आर प्लस वी एम आर इंटू टी, ठीक है। तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा वी आर वाला जो टर्म है। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो वी एम आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अननोन ज़्यादा है, फिर भी इक्वेशन इस तरह से बना है कि कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये आ गया टी की वैल्यू 3600, एंड टी क्या था बेटा, टी आपने लिया था वो रिटर्निंग टाइम वाला, ठीक है, ये टी था। यहाँ से यहाँ तक तो 3600 लगा ही, प्लस यहाँ से यहाँ भी जो टाइम की वैल्यू निकल कर आई वो भी कितनी आई 3600 सेकेंड, मतलब टाइम क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। तब आपको वी आर की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो टी आपको पता चल गया, तो इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको क्या निकल जाएगा, वी आर की वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिख रहा हूँ 6000 इक्वल टू वी आर इंटू ये था कितना 3600 प्लस टी, तो ये आ जाएगा 7200 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 12 से हो जाएगा 12 25 60 12 6 72। तो वी आर की वैल्यू आ गई कितनी 5/6, और सब कुछ ऐसा यूनिट में था, तो मीटर पर सेकंड, या तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हो, है ना, इनटू इसको हम लोग क्या कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर को 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, उल्टा। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया कितना 3 किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई रिवर की स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से था कि 4 इक्वेशन भी, 4 अननोन भी इजीली सॉल्व हो गए यहाँ पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से किया जा सकता था, बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करके। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे अभी मैंने अर्थ का जो एग्जांपल दिया था बेटा, मान लो कि अगर आप अर्थ पे बैठे हो, ठीक है, अर्थ पे बैठे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और अर्थ पे बैठ के अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और एक और ऑब्जर्वर है कहीं दूसरी जगह, है ना, और मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन ये जूम कर रहा हूँ, कोई और रैंडम मोशन नहीं, है ना। मान लो कोई और है, ऑब्जर्वर है किसी दूसरे जगह, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को, जैसा कि मैंने बताया था अभी, कि इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि एक तो इसका एक्चुअल एफर्ट है ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस एक तो क्या लगेगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ भी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा ले रहा हूँ, रोटेशन के कारण इसे सर्कुलर लेना चाहिए, बट
फ्लैट मैं ले रहा हूँ, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ले रहा हूँ, है ना, तो स्ट्रेट लाइन मैं एज्यूम करके ले रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एक तो इसके लिए क्या लगेगा कि कुछ ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है ना। बट अगर आप इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो इसे क्या लगेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ वीएम से ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो अर्थ पे है। तो इसे क्या लगेगा, इसे लगेगा कि ये सिर्फ इसका जो एक्चुअल एफर्ट है वही दिखेगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और बट इसके लिए क्या है, ये भी जा रहा है वीजी से, एंड ये कितने से जा रहा है, वीएमजी प्लस वीजी से। ठीक है। तो अब इसे क्या लगेगा, जैसा कि मैंने अभी सॉल्व किया था यहाँ पे, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं रैप्ट भी कुछ स्पीड से चल रहा है एंड ये भी कुछ स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। ठीक है, बट यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं ये किसी और के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, तो ग्राउंड का भी सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा मुझे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, मान लो कि इसके रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, कि इसके रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, ये तो अब रेस्ट पे है भाई साहब, है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये तो रेस्ट पे है। तो अब इसे क्या लगेगा कि ये भाई साहब सीधे जा रहा है और वापस इसके पास ही आ रहा है, ये ट्रैवल नहीं कर रहा। तो अब इसे ये लगेगा, जबकि इसके रिस्पेक्ट में क्या लग रहा था, इसके रिस्पेक्ट में किसी और के रिस्पेक्ट में ये गया और ये भी चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं फिर रिटर्न आया, फिर ये दोनों कहीं ना कहीं पे मिले। बट यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये होगा कि ये तो भाई साहब गया और फिर ये वापस भी आ गया। और सोचो स्पीड क्या होगा, इसका एक्चुअल एफर्ट ही तो दिखेगा ना इसे। तो इसे हमेशा क्या दिखेगा कि ये वीएमजी से ही गया भी और वीएमजी से ही वापस भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर रिवर के रिस्पेक्ट में बात करें, है ना, तो रैप क्या होगा, रैप तो बोलेगा भाई मैं तो यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं पॉइंट ए का पॉइंट ए पे ही हूँ, है ना। रैप्ट को लगेगा ऐसा, ठीक है, रैप्ट पे बैठा हुआ आदमी को ऐसा लगेगा। एंड मोटर बोट ये क्या फील करेगा, रैप्ट पे बैठा हुआ आदमी, कि मोटर बोट जो है वो इधर गया, कितने से गया बेटा, तो इसका जो एक्चुअल एफर्ट है, जैसा कि मैंने अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एग्जांपल दिया आपको, है ना, कि अगर रेस्ट पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ये चल रहा है तो आपको ऐसा ही फील होता है ना, जबकि बाहर वाले को कुछ और ही फील होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने माना था क्या, वी एम आर इज द एक्चुअल एफर्ट, तो इसे क्या लगेगा कि वी एम आर से गया ये, एंड टाइम तो सर उतना ही होगा, दैट इज 3600 सेकेंड। एंड फिर ये क्या होगा बेटा, वापस भी लौट गया कितना से, वी एम आर से। अब सोचो कि अ, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी सेम है, तो आप बताओ टाइम क्या लगेगा, तो आंसर इज टाइम इक्वल होगा सर। तो रिटर्न टाइम भी कितना लगेगा, 3600 सेकेंड, जो कि सॉल्व करने के बाद भी इतना ही आया। अब आप सिंपली निकाल सकते हो कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एक तो डिस्टेंस वगैरह भी निकाल सकते हो, है ना। तो खैर मुझे तो सिर्फ टाइम से मतलब था, टाइम तो यहाँ पे निकल गया, कितना आ गया टाइम टोटल, आ गया कितना, 7200 सेकेंड, अगर टाइम की बात करें तो। बट मुझे यहाँ पे क्या पूछा कि अ, ये वी आर की स्पीड कितनी होगी, तो वी आर के लिए बेटा अब एक्चुअल सिचुएशन पे आना पड़ेगा, है ना, मतलब अब हम रिलेटिव से बाहर निकलते हैं, तो रियलिटी में क्या था, वी आर रियलिटी में ट्रैवल कर रहा था। तो चूंकि वी आर को तो आपको निकालना है ना, तो इसके बिना तो आप एक्चुअल सिचुएशन लिए बिना तो आप निकाल नहीं सकते। तो वी आर कितना दूर चला गया था बेटा, दैट इज 600 मीटर, एंड टाइम कितने देर तक चला, दैट इज 7200 सेकेंड। तो आप वी आर निकाल सकते हो सिंपली। तो सिंपली आप निकाल लो, वी आर इक्वल टू वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7200, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय दूरी कितना हो गया बेटा, 6000 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम इज व्हाट, 7200। तो आंसर आपका फिर से सेम आ जाएगा, है ना। तो आपकी पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।